रोकूंगा, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगा, क्योंकि कुमारी सैलजा इस वक्त क्या कह रही है सुन लेते हैं। बीजेपी हाफ सेंचुरी लगा चुकी है, कांग्रेस की हार तय देखी जा रही है। निराशाजनक है नतीजे। हम सुबह तक हमें पूरी उम्मीद थी, हमारे सभी वर्कर बहुत निराश हैं क्योंकि इन्होंने जो 10 साल सहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, इन्होंने खून पसीना बहाया है। आज जब ऐसा नतीजा आता है तो निराश हो जाते हैं सब, निराशाजनक बात है ये। लेकिन अब हमको इन सब बातों को देखते हुए नए सिरे से आगे सोचना होगा, क्योंकि जो ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल ऐसा तो नहीं चलेगा। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। कौन जिम्मेवार रहे, पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, जो कौन लोग हैं माहौल बनाया, राहुल जी ने वो उस माहौल को एकदम निगेट कर दिया, ख़त्म कर दिया। इसके लिए क्या कारण हुए, ये सब बातें देखनी पड़ेंगी। मैम, आप जो कह रहे हैं कि तालमेल की कहाँ कमी रही या एक माहौल जो था वो सक्सेसफुल नहीं रिजल्ट ला पाया, तो आप इस चीज़ को आप मानते हैं, शुरुआती मंथन कह लें, आप मानते हैं कि तालमेल की कमी रही और ये वजह है, बड़ी वजह है? देखिए, ये हमने पहले से कहा था। आप जानते हैं कि मीडिया के सामने ये बातें पहले हुई थी। चुनाव के समय ज़रूर हमें लगा कि हमको सबको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत कुछ होते हुए हमने सारी चीज़ें ढकते हुए चुनाव लड़ा, मिलकर चुनाव लड़ा। लेकिन जिस तरह से उसके एज ए रन अप इलेक्शन तक और इलेक्शन के दौरान बहुत सी बातें हैं, आज कहना अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा कि हम पुअर लूज़र हैं। तो इस चीज़ को छोड़ें, लेकिन आगे के लिए पार्टी को कैसे हम मजबूत करें, और हमारे वर्कर जो इतनी मेहनत कर कर के 10 साल बाद आज उम्मीद लगाए हुए थे कि हमारी सरकार होगी, हमारी पूछ होगी और ऐसी सरकार से निजात मिलेगा, आज उनकी सारी उम्मीदों पर जो पानी फिरा है उसके लिए बहुत दुख होता है, निराशा होती है। पर हमारा वर्कर निराश हुआ है, हताश नहीं हुआ। आगे के लिए हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को फिर से फिक्स करने की बात की, और क्या लगता है कि ये हाई कमांड अब देखेगा, क्योंकि हाई कमांड को ये देखना चाहिए कि क्या हुआ, और आई एम श्योर कि हाई कमांड हर पहलू में जाकर देखेंगे कि क्या हुआ है, किसकी कहाँ क्या कमी रही और क्यों ऐसा नतीजा आया। कांग्रेस में जो खेमेबाजी हुई वो हार का कारण रही? कुमारी सैलजा एक ऐसा चेहरा कांग्रेस का जो लगातार चर्चाओं में रहा, और कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच संबंधों को लेकर, दूरियों को लेकर ज्यादा बातें होती रहीं। चुनाव प्रचार के बाद बीच भी ये सारी बातें लगातार चलती रहीं। कुमारी सैलजा ने कहा कि हम नतीजों की समीक्षा करेंगे, 10 साल से हम इंतजार कर रहे थे, आज का दिन भारी पड़ा हमारे पर। मेरे साथ इस वक्त जितेंद्र जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्या यही दोनों लोग असल में जिम्मेदार हैं कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए, क्योंकि उन्होंने पार्टी को किनारे रखते हुए अपनी निजी लड़ाई को फर्श पर सबके सामने लाकर रख दिया? देखिए राजीव, कांग्रेस पार्टी के अंदर डिसिप्लिन की कमी है। उसमें जो भी स्टेट फंक्शनरी है या अपने राज्य में सरकार नेता है, तो वो सिर्फ अपनी चलाता है, हाईकमान से उसको कोई मतलब नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर जो डिसिप्लिन की कमी है, उसी का खामियाजा कांग्रेस को हरियाणा में भुगतना पड़ा है। कांग्रेस में हरियाणा के अंदर कांग्रेस के 3 धड़े बने हुए हैं, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एक रणदीप सुरजेवाला, एक कुमारी सैलजा। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो वो अपनी चलाते हैं, वो किसी की नहीं सुनते, उनको अब खुद से और अपने बेटे से ही प्यार है। रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिलाई और वो राहुल गांधी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। वहीं कुमारी सैलजा की अगर बात करें तो वो भी गांधी परिवार के काफ़ी करीब है और सोनिया गांधी के बहुत ज़्यादा करीब है। अब आप सोचिए, कांग्रेस के अंदर जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपने रणदीप सुरजेवाला की बात की, रणदीप सुरजेवाला की बात सुन लेते हैं कुछ